प्रेम प्रेम सैनिक भाइयों, ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। 100 साल उम्र के बाद भी एक जवान जो सैनिक कितना ताकत से, कितना ईमानदार से, कितना वफादार से, जो उनका स्पीच भी एक बार सुन लेना, उन्होंने क्या बता रहे, जो सैनिकों के लिए क्या बता रहे, आम जनता के लिए क्या बता रहे, पूरा जानकारी आप लोग लेना बहुत ज़रूरी है। उनका सैल्यूट देखो, उनका सैल्यूट कितनी बढ़िया सा है। एक बार सुन लेना उनका भाषण भी, एक बार आपको जानकारी हो जाएगा। समय के हम देश आजाद करना, वही इसी एम से हम लोग जंग लड़ रहा था। खाना नहीं, पानी नहीं, वो सब समझते नहीं है। देश आजाद होना चाहिए, इसलिए हम लड़ करके नेताजी ने देश को आजाद दिलाया। नेताजी बाबू बोस ने, रासबिहारी बोस बैक ऑफ द INA। रासबिहारी नहीं होने से आजादी मिलना भी मुश्किल है। उन्होंने 14 देश में आकर के प्रचार दिया था। रासबिहारी बोस बर्मा, थाईलैंड, इंडो चाइना, नेशनल चाइना, मंचूरिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइंस, जापान, हांगकांग, शंघाई, मलाया, सिंगापुर, 14 देश में बाबू रासबिहारी बोस आकर के प्रचार दिया। धन मन सब इकट्ठा किया था, उसमें मेरा भी इंचार्ज था। मैंने भी धन मन इकट्ठा किया बर्मा में। 2 बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साउथ ईस्ट एशिया के हिंदुस्तानी मेरे भाई लोग सोना में त्रास में बैठा करके तोल के सोना दिया, और कीमत का डायमंड, ज्वेल्स सारा निछावर किया। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं हम लोग को कैसे कष्ट करके से आज़ादी दिलाया, इसका कायम रखना चाहिए, लोग को आगे ले जाना चाहिए, और हमसे ज्यादा काम करना चाहिए देश का। हाँ, मजबूत से काम करना चाहिए, एकता होकर के। हमेशा सब एकता रहना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर का, भेदभाव नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले नायक निर्मल जी जो वेस्ट बंगाल के हैं, उनका फोन आया था कि आपके एसोसिएशन से कभी जुड़ा व्यक्ति जो एडवोकेट होने का दावा कर रहा है, एडवोकेट है, कह रहा है कि मैं वाई ग्रुप को एक्स ग्रुप का पे दिला दूंगा। वाई ग्रुप के हैं, उनको एक्स ग्रुप का पे दिलाने का वादा कर रहा है। आप इस तरह के किसी झांसे में ना आए। कुछ लोग वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी संज्ञान में बात आ रही है, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और उस व्यक्ति ने एक ईमेल भी खोल रखा है, voiceofexserviceman1@gmail.com, और वॉइस का नाम का इस्तेमाल कर रहा है। आप किसी भी एडवोकेट के जो इस तरह के झांसे दे रहे हैं, या वॉइस के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। ये लोग पहले ही JCO जवान के कौज को बहुत बुरी तरह से अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो प्लीज मेरा आग्रह है कि इनके बहकावे में ना आए। एक्स पे और प्री मैच्योर रिटायरी ऑन रिक्वेस्ट जो रिटायर गए हैं, इनका केस करने के लिए केवल सोसाइटी ने राजीव बहल जो लीगल हेड हैं और वाइस चेयरमैन है सोसाइटी के, उनको ऑथराइज किया है। आप कोई भी इस तरह के केसेस है उनको ही अप्रोच करिए, हमने और किसी को ऑथराइज नहीं किया हुआ है। जो हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहा है वो गलत है। दूसरी बात, 2009 से पहले या 2009 तक जितने पेंशनर आए थे, उस टाइम इनकी कितनी पेंशन थी? वो बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं कि टाइम वेरीफाइड है, टेस्टेड है। ये हमारे
अफसर बोलते हैं कि उन रूल्स को बदली नहीं करना चाहिए जो 1911 में अंग्रेजों ने हमें गुलाम जवानों के ऊपर जो आर्मी रूल्स लागू किए थे, उसके ऊपर हमारे अफसर का कहना है कि वो कानून बदली नहीं होने चाहिए, आर्मी रूल्स नहीं बदली होने चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने जो एक जवान अफसर हर एक रैंक का एक रेशियो बनाया था कि जवान को इतने मिलेंगे, जो एक सिपाही है उसका इतना होगा, इतने % इजाफा करके नायक को मिलेगा, इतना % इजाफा करके हवलदार को मिलेगा। इससे आगे 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 सभी एक इन्होंने एक रेशियो निकाल रखा था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून तो उनको चाहिए, लेकिन वो रेशियो उनको मंजूर नहीं है। अगर आप देखोगे तो वो रेशियो कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अगर आप आर्मी रूल नहीं बदली कर सकते तो वो रेशियो भी तो वही रहनी चाहिए थी जितनी उन्होंने बनाई थी जवान के लिए, अफसर के लिए, वो उसी रेशियो में। सैनिक भाइयों, जो जेसीओ जवानों के लिए जो पेंशन मिल रहे हैं उसी में आकर अलग अलग से मिल रहे। 2006 से पहले 2006 के बाद बोलकर डिफरेंस बेसिक मिल रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन देने के बाद पूरा के लिए समान होना चाहिए। ये नहीं है कि जो 2006 से पहले आया हवलदार के लिए अलग बेसिक है, 2006 के बाद आया हुआ हवलदार के लिए बेसिक अलग है। इसी तरह होने से क्या हो जाएगा, अपना बीच में अंतर हो जाएगा। इसी तरह अंतर नहीं होना चाहिए। आप लोग इसी टेबल में देखने से भी आप लोग को जानकारी हो जाएगा। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी नायक सूबेदार तक टेबल है, आप लोग आराम से जानकारी भी ले सकता है। बेसिक में कितना कितना डिफरेंस आया हुआ है, कौन सा रैंक के लिए कितना अमाउंट डिफरेंस आया हुआ है, उनको एक महीने में जो 2006 से पहले रिटायर्ड है उनसे 2006 के बाद रिटायर्ड है वो कितना ज़्यादा बेसिक भी ले रहे और डीए के साथ टोटल पेंशन एक महीने में कितना ले रहे बोलकर आप लोग जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोलने से सरकार का पास ये प्रॉब्लम भी हम लोग रखना पड़ेगा। इसी तरह नहीं होना चाहिए, पूरा के लिए बराबर होना बहुत जरूरी है। इसी में देखो जो हवलदार का भी है, 24 साल हवलदार का है, लेकिन जो 2006 के बाद 24 साल हवलदार का दोनों को बीच का देखो 2062 रुपीज़ एक महीने में बेसिक में अंतर आ रहे। डीए के साथ तो 3000 से ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह प्रॉब्लम आने से क्या हो जाएगा, वो हर महीना ज़्यादा लेते रहेगा, वो हर महीना दूसरा भाई कम बेसिक लेते रहेगा। इसी तरह भेदभाव नहीं होना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन देने से पूरक बराबर बेसिक होना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।